आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू प्ले, और यहाँ पर आप जैसे ही एडिटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक पैनल ओपन होगा जिसमें टॉप पर ऑप्शंस आएंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कस्टम। तो वर्टिकल के लिए आपको यहाँ पर जाना है, वर्टिकल पे क्लिक करना है। तो वर्टिकल स्क्रीन्स के लिए आपको ये वर्टिकल ओरिएंटेशन विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर कर सकते हैं और एक कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर आप अपनी हाइट और विड्थ, एक कस्टमाइज हाइट और विड्थ विजुअलाइज करने के लिए कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपका जो कंटेंट है वो एक स्क्वायर शेप में आ गया, बिकॉज आपने 1080p बाई 1080p एक स्क्वायर फॉर्म को सेटअप किया है। तो अभी के लिए हम इसे करेंगे वर्टिकल, और वर्टिकल में हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं वर्टिकल स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन पर डिप्लॉय होगा। इस स्टेप के बाद आपको अपना कंटेंट लेफ्ट साइड में दिखाई देगा जो आपने अपलोड किया हुआ है, और यहाँ से आप अगर इजी एडिटर से कुछ फाइल अपलोड के अंदर आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स अपलोड कर चुके होंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है उस फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंटेंट में रन करने के लिए लेआउट में लेके आना। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं लेआउट क्या है। सो लेआउट आपका यहाँ पर ये जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसे हम लेआउट यहाँ पर कॉल करेंगे। लेआउट आप कितने भी यहाँ पर बना सकते हैं, मल्टीपल लेआउट्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। बस स्टार्टिंग के लिए हम एक लेआउट रखेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, और अपनी जो मीडिया फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में लेआउट पे रखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं जोन के। जैसे ही हम जो भी फाइल यहाँ पर या जो भी एरिया हम यहाँ पर रन करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड एज जोन। तो यहाँ पर आप जोन की सेटिंग्स देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर जोन को म्यूट कर सकते हैं या उसका कंटेंट फिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच करवाएंगे, और फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच करने के बाद ये हमारा कंटेंट मैनुअली भी हम इसे कर सकते हैं और इसे एज टू एज कवर कर सकते हैं डिस्प्ले पे। इसके बाद हम अगर कहीं पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लेआउट की सेटिंग्स ओपन होकर आएंगी। लेआउट सेटिंग्स में आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं और नेम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जैसे ही इस पे सिलेक्ट किया तो आप इसका नेम हमारे आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये कर लिया उसके बाद आप अपनी एक पर्टिकुलर फाइल को रन कर सकते हैं सीक्वेंस इस लेआउट के अंदर। तो आपको अगर लेआउट के बाद एक फाइल, अभी हमने यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट की है, एक फाइल के बाद आपको पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जोन में एक और फाइल रन करनी हो सकती है। तो जिसके लिए आप क्लिक करेंगे इसके पर्टिकुलर जोन में जहां पर आपको मल्टीपल फाइल्स रन करनी है, एक के बाद एक पहली फाइल दिखाई देगी जो आपकी यहाँ पर अपलोड की है, और इसके बाद आप अपनी नई फाइल्स को जोन सेटिंग्स के अंदर सेंटर बटन पर क्लिक करके नई फाइल्स को लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसमें फिर आप इसे एक के बाद एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो फाइल है यहाँ पर एक के बाद एक इस लेआउट के अंदर रन होंगी, और आप चूज कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर लूप को रन कर सकते हैं, सीक्वेंस को रन कर सकते हैं। अगर आप बेस लेआउट पे रखते हैं, मतलब आप एक ही लेआउट अगर रखते हैं तो आपका ये लेआउट सारा दिन लूप में रहेगा। तो मेनली जो 90% केसेस में आपको फुल स्क्रीन में और आपको सिंगल लेआउट ही रखना है। और आपको अगर कुछ कंटेंट मल्टीपल ऐड करना है तो आप यहाँ पर जोन के अंदर सीक्वेंस के अंदर जो कंटेंट रहेगा अपनी फाइल्स की लिस्ट जोन के अंदर रन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे यहाँ पर आप इसे एज अ ड्राफ्ट सेव भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पब्लिश के लिए प्रोसीड करते हैं, और जो स्क्रीन हमें हमें यहाँ पर चलाना है, जिस स्क्रीन पे ये पब्लिश करना है इस प्लेलिस्ट को, वो हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं इसे बाय स्क्रीन। सो इस लाइव न्यू डेमो स्क्रीन जो हमने जस्ट कनेक्ट की तो वहां पर, और हम इसे डायरेक्ट जाएंगे पब्लिश अभी के लिए जो डायरेक्ट स्क्रीन पे लाइव स्क्रीन पे रन करने के लिए, और हम करेंगे पब्लिश कंटिन्यू। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंटेंट को पब्लिश कर दिया है उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स हमें यहाँ पर डाउनलोड होती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ फाइल्स यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड हो जाएंगी तो हमें उसकी प्रोग्रेस लाइव दिखने लगेगी। इस डॉट का मतलब है कि कुछ फाइल्स अभी डाउनलोड हो रही हैं। सो वो डाउनलोड होने के बाद ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन होने के बाद 10-8 सेकेंड्स के बाद ये हाइड हो जाएगा, मीन्स दैट ऑल द फाइल्स आर डाउनलोडेड ऑन द डिवाइस। तो आपको बाकी सब कंटेंट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, और आप अपना कंटेंट को रन कर सकते हैं लूप में वन बाय वन, जैसे आपने इमेजेस को सेट किया था या